जेल से बाहर आते हुए आजम खान की तस्वीरें हैं और संभवतः भीड़ देखिए इसीलिए है क्योंकि वहां पर काले जैकेट पहने हुए सफेद कुर्ता काला चश्मा। अब यहाँ से उन्हें फॉलो करने की कोशिश करेंगे। सीधी तस्वीरें अपनी न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव देखिए। इस वक्त आजम खान, जब हमने उनसे पूछा कि वो कुछ कहना चाहेंगे, हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर जरूर थी। अब यहाँ से वो सीधे रामपुर जाएंगे और हम भी उन्हें फॉलो करते हुए जाएंगे। अभी फिलहाल जानकारी यही मिल पा रही है कि वो यहाँ से सीधे इस फ्लाईओवर से बाईपास जाएंगे। बाईपास के बाद वो दिल्ली लखनऊ हाईवे की तरफ उन्हें बढ़ाया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए, ब्लैक कलर का कुर्ता, वाइट कलर का कुर्ता, ब्लैक कलर की जैकेट, जिस अंदाज में आजम खान हमेशा रहते हैं उसी लुक में जो है आज वो जेल से बाहर आए हैं। और जब न्यूज़ 18 इंडिया ने उनसे पूछने की कोशिश की कि आप वो कुछ कहना चाहेंगे, तो एक मुस्कुराहट जो है उनके चेहरे पर जरूर नजर आई। उनके हाव भाव जरूर कह रहे थे कि कहीं ना कहीं एक शांति महसूस की है उन्होंने। 2 साल के बाद, 23 महीने के बाद जो है आजम खान जेल के बाद रिहा हुए हैं। अब ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम फ्लाईओवर पर चढ़ चुके हैं। इसके बाद यहाँ से बाईपास होते हुए आगे बढ़ते हुए लखनऊ दिल्ली हाईवे से आगे जो है उन्हें ले जाया जाएगा। यही रूट निर्धारित किया गया है। आसपास आप देख पा रहे हैं सुरक्षा का घेरा और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। हालांकि देखिए, फिर भी भीड़ जो है यहाँ पर उन्हें देखने के लिए मौजूद थी, लेकिन अब जो है उनका काफिला निकल चुका है। हम पीछा करने की कोशिश करेंगे, हर तस्वीर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है आजम खान को यहाँ से ले जाया जाएगा। अभी ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ट्रैक करने की भी हम कोशिश करेंगे। ये अभी आप पुलिस वैन देख पा रहे हैं, सुरक्षा जो है उनके साथ साथ चल रही है। लेकिन इससे आगे की जो गाड़ी है जिसमें आजम खान मौजूद है और उनके बेटे, क्योंकि उनके दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला जो है उन्हें लेने के लिए जेल आए थे, और ऐसे में अब हम उन्हें भी ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप उनका ये पूरा यहाँ से यानी कि सीतापुर जेल से लेकर रामपुर तक का ये पूरा सफ़र देख पाएंगे। देखिए, तेज़ी से वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और वैसे ही हम भी उन्हें ट्रैक कर रहे हैं। अब बात करने की हम कोशिश करेंगे क्योंकि मीडिया का जमावड़ा बहुत ज़्यादा वहाँ पर था। अब जो पुलिस है वो बार बार ये अनाउंसमेंट कर रही थी कि मीडिया को वहाँ पर नहीं खड़ना चाहिए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और सुरक्षा का घेरा इतना ज़्यादा था। यही वजह रही है कि आजम खान कुछ कह नहीं पाए। लेकिन अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज को हम समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं एक संतोष उनके चेहरे पर था, एक कामनेस उनके चेहरे पर नजर आई है। कुछ कहना ज़रूर वो चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि मीडिया का घेरा इतना ज़्यादा था, पुलिस का घेरा इतना ज़्यादा था कि वो कुछ कह नहीं पाए। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखाई कि किस तरीके से अब जो है आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं। देखिए, सुबह 7 बजे से उनका लगातार इंतजार किया जा रहा था कि कब वो बाहर आएंगे। उसके बाद ज़मानत के जो बॉन्ड होते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी कंफ्यूजन रही, वो पेपर वर्क पूरा नहीं हो पाया, जिसके बाद ये कहा गया कि उन्हें जुर्माना भरना होगा अपनी ज़मानत का और उसके बाद उन्हें रिहा किया जाएगा। जिसके बाद उन्होंने 3-3 हज़ार के जो जुर्माना बॉन्ड है वो भरे। उसके बाद पेपर्स जो है रामपुर से यहाँ पर पहुँचे। पेपर्स पहुँचने के बाद जो है लगभग यही कहा जा रहा था कि 11:30 बजे के बाद यानी कि 12 बजे के बाद उन्हें कभी भी रिहा कर दिया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हम ठीक उनके काफिले के पीछे हैं, हम उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से आप सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है सीतापुर से रामपुर तक की देखेंगे। जब वो पहुँचेंगे वहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलने का उन्होंने वक्त दिया है, वहाँ पर कार्यकर्ताओं से और समर्थकों से मिलेंगे। हमने सुबह भी देखा कि बड़ी तादाद में जो समर्थक है और जो कार्यकर्ता है वो उनके साथ मौजूद थे। हम अपने विजय जय और जो हमारे पायलट हैं, हम लगातार उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। हम चाहते हैं हर एक तस्वीर जो है आप तक न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए पहुंचे, क्योंकि हम देर रात से ही इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। एक एक्सक्लूसिव अपडेट हमने इस खबर को लेकर आपको बताया है कि कब कब और कैसे कैसे कितनी फॉर्मेलिटीज़ लगी है। लेकिन 2 साल का एक लंबा सफ़र उनका रहा है, क्योंकि 100 से ज़्यादा मुकदमे, आपराधिक मामले जो है उनके खिलाफ दर्ज थे। 52 ऐसे थे जिनमें उनको जमानत मिल चुकी थी। कुछ ऐसे हैं जिनकी कानूनी प्रक्रिया अभी फिलहाल चल रही है। फिर वो ज़मीन हड़पने की बात हो, ज़मीन कब्जे को लेकर जो मामले हो, या सरकारी कामों में जो बाधा है उसको लेकर जिस तरीके से लगातार जो है
उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे थे। अब जब लखनऊ हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें ऐसे ही एक ज़मानत में एक ऐसे ही मामले में जब ज़मानत मिली तो माना ये जा रहा था कि पहले शुक्रवार को जो है उनकी रिहाई हो सकती है, लेकिन पेपर की फॉर्मेलिटीज़ और जिस तरीके से आज भी ये खबर आई कि डिले हो रहा है उनकी रिहाई का मामला, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ज़मानत का जो जुर्माना है वो नहीं भरा था। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि ठीक उस गाड़ी के पीछे फिलहाल हम हैं, ठीक उस गाड़ी के पीछे हम फिलहाल है। ये न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप देख पा रहे हैं, हम उन्हें सीधे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम ठीक उसके पीछे उनकी गाड़ी जो है आपको नजर आएगी, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। आजम खान उसी अंदाज में नजर आए हैं जैसे कि वो रहे हैं। 10 बार के वो सांसद रामपुर से रहे, 10 बार के वो विधायक रामपुर से रहे, सांसद रहे हैं, उनके जो बेटे हैं वो विधायक रहे हैं। एक बहुत बड़ा उनका राजनीतिक सफर रहा है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी से जो उनका लगाव रहा है। संस्थापक रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के, और 1992 से लेकर 2022 की अगर मैं बात करूं तो लगातार वो यहाँ से जीतते आए हैं, विधायक जीतते आए, और उन्होंने 10 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड भी दर्ज किया है। तो एक बड़ा राजनीतिक सफर उनका रहा है, लेकिन सुगबुगाहट जो है लगातार उनके बीएसपी में जाने की हो रही है। अब जिस तरीके से खबरें छन छन कर निकल कर आ रही, सूत्र यही बता रहे हैं कि क्या वो अपना मन बदलना चाहते हैं, क्या वो बीएसपी के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही पूछा भी जा रहा था कि क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा नेता यहाँ पर आएगा। तो सुबह से हम देख पा रहे हैं कोई बड़ा नेता तो यहाँ नहीं आया, लेकिन सांसद रुचि वीरा जो है वो जरूर यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन उन्हें जो है जेल परिसर में जाने की इजाजत नहीं दी गई। पुलिस के साथ उनकी थोड़ी बहस भी हुई है, हालांकि हमने एक्सक्लूसिवली उनसे बातचीत जरूर की थी। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि उन्हें अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं मिल पा रही है कि आजम खान जो है समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ेंगे। हालांकि देखिए, आजम खान इससे पहले भी अगर हम बात करें तो आजम खान जो है पार्टी से निष्कासित किए गए थे। तो नरम और गरम रिश्ता उनका समाजवादी पार्टी से रहा है, लेकिन जिस तरीके से संस्थापक वो समाजवादी पार्टी के रहे, एक अलग राजनीतिक लगाव भी ये कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के साथ उनका रहा है। और अपने करियर में जिस तरीके से वो 10 बार के विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, जब वो 12 बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, जब वो 2 बार नहीं जीते तो उनमें से 1 बार वो राज्यसभा भी जा चुके हैं। तो ऐसे में देखिए, अब क्या आजम खान यहाँ से कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्या वाकई में जिस तरीके से सुगबुगाहट हो रही है, सूत्र ये बता रहे हैं, जिस तरीके से उनकी पत्नी की तरफ से भी ये बयान सामने आया है कि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से ये ज़रूर कहा जा रहा है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है, बीजेपी की तरफ से फंसाने की कोशिश की गई है। लेकिन अब 2 साल 23 महीने के बाद आजम खान बाहर आ चुके हैं, और अब जो है वो सीधे रामपुर की तरफ बढ़ते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हम उन्हें ट्रैक करने की भी कोशिश करें। ठीक इसी गाड़ी की, ये जो आपको सामने गाड़ी नजर आ रही है, इसी गाड़ी की जो अगली गाड़ी है उसमें आजम खान मौजूद हैं। संभवतः उनके जो दोनों बेटे हैं अब्दुल्ला और अदीब, वो भी इसी गाड़ी में मौजूद होंगे, क्योंकि इससे पहले हमने ठीक पहले देखा था। पहले तो जब वो सुबह आए थे, अदीब जब आए थे सुबह, उनकी तरफ से ये ज़रूर कहा गया था कि आज उनका दिन है, आप उन्हीं से सवाल कीजिएगा, आज के किंग वही है। लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या वाकई में कोई बड़ा फैसला यहाँ पर आजम खान की तरफ से लिया जा सकता है, तो इस पर उन्होंने कोई पिक्चर क्लियर नहीं की है। उन्होंने कहा है कि वो खुद आकर जवाब देंगे। अब देखिए, कयास बहुत सारे हैं, बहुत सारी खबरें जो है वो मीडिया में चल रही हैं, लेकिन अब आगे का कदम उनका क्या होगा? कि वाकई में जिस तरीके की सुगबुगाहट ये नजर आ रही है कि वो 9 अक्टूबर को बीएसपी की तरफ से जो कार्यक्रम रखा गया उस कार्यक्रम में वो जाएंगे, क्या ऐसा होगा? ये भी कहीं ना कहीं सवाल बना हुआ है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब आजम खान बाहर आ चुके हैं, 23 महीने के बाद वो जेल से बाहर हैं। पहले तो ये कहा जा रहा था कि गेट नंबर 2 से उन्हें ले जाया जाएगा, लेकिन अब जो है क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें गेट नंबर 1 से जो है वो बाहर निकाला गया है।